नमस्कार, पर्यावरण अध्ययन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग में करियर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण विज्ञान क्या है? पर्यावरण विज्ञान एक बहुविषयक क्षेत्र है जो भौतिक, रासायनिक, जैविक और सूचना विज्ञान, पारिस्थितिकी, वनस्पति विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जल विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणीशास्त्र, खनिज विज्ञान, समुद्र विज्ञान, लिमोनोलॉजी, मिट्टी विज्ञान, भूविज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान, भूगोल सहित को एकीकृत करता है। मौसम विज्ञान, सांख्यिकी, पर्यावरण कानून, पृथ्वी विज्ञान और भूगणित, लेकिन इन उपधाराओं तक सीमित नहीं। पर्यावरण के अध्ययन के लिए और पर्यावरण प्रदूषण और संबंधित समस्याओं का समाधान। तो सरल शब्दों में पर्यावरण अध्ययन या विज्ञान के साथ प्रभावों का विश्लेषण करके पर्यावरण पर विभिन्न गतिविधियों के प्रभाव को समझने के लिए एक दृष्टिकोण है। आज दुनिया जिन सबसे बड़ी समस्याओं का सामना कर रही है उनमें से एक पर्यावरण प्रदूषण है, जो हर बीतते साल के साथ बढ़ता जा रहा है और पृथ्वी को गंभीर और अपूरणीय क्षति पहुंचा रहा है। तेजी से औद्योगिकीकरण के पर्यावरणीय परिणामों के परिणामस्वरूप भूमि, वायु और जल संसाधनों की अनगिनत घटनाएं विषाक्त पदार्थों और अन्य प्रदूषकों से दूषित हो रही हैं, जिससे मनुष्यों और पारिस्थितिकी प्रणालियों को गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का खतरा है। सामग्री और ऊर्जा के अधिक व्यापक और गहन उपयोग ने स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक पारिस्थितिकी प्रणालियों की गुणवत्ता पर संचयी दबाव बनाया है। पर्यावरण प्रदूषण में 5 मूल प्रकार के प्रदूषण होते हैं, अर्थात वायु, जल, मिट्टी, शोर और प्रकाश। निगरानी और मूल्यांकन। पर्यावरण निगरानी उन प्रक्रियाओं और गतिविधियों का वर्णन करती है जिन्हें पर्यावरण की गुणवत्ता को चिन्हित और मॉनिटर करने के लिए जगह लेने की आवश्यकता होती है। पर्यावरणीय निगरानी का उपयोग पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, साथ ही साथ कई परिस्थितियों में किया जाता है जिसमें मानव गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावरण पर हानिकारक प्रभावों का जोखिम उठाती हैं। सभी निगरानी रणनीतियों और कार्यक्रमों में औचित्य और कारण होते हैं, जिन्हें अक्सर पर्यावरण की वर्तमान स्थिति को स्थापित करने या पर्यावरण के मापदंडों में रुझान स्थापित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। प्रकृति प्रेमी या संरक्षक अपने हितों में करियर बना सकते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों द्वारा विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। एक पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों, डिग्री या डिप्लोमा का पीछा कर सकता है। कुछ प्रमुख पाठ्यक्रम नीचे दिए गए हैं। बीएससी पर्यावरण विज्ञान में, बीटेक पर्यावरण इंजीनियरिंग में, एमएससी पर्यावरण विज्ञान में इंजीनियरिंग, पीजीडीप पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा या औद्योगिक सुरक्षा आदि में, एनएमटेक पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी या पर्यावरण इंजीनियरिंग में, एनवायरमेंटल शॉर्ट टर्म कोर्स, डिप्लोमा प्रदूषण और नियंत्रण, ईआईए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लीड ऑडिटर आदि में, टेक्नोलॉजी एमफिल पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण प्रौद्योगिकी या पर्यावरण इंजीनियरिंग में, पीएचडी पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण प्रौद्योगिकी या पर्यावरण इंजीनियरिंग में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए विश्वविद्यालय या इसी तरह के संस्थानों से पर्यावरण विज्ञान या इंजीनियरिंग में उपयुक्त डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद उम्मीदवार अपनी योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुसार कोई भी विकल्प चुन सकता है। उम्मीदवार पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण या जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में अपना करियर आसानी से शुरू कर सकते हैं और विभिन्न संगठनों में पदोन्नति के बाद 15 से 20 हजार से शुरुआती वेतन प्राप्त कर सकते हैं। पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप कंप्लीट करने के बाद कोई भी विदेश में भी नौकरी पा सकता है और डॉलर में पैसा कमा सकता है। पैसा कमाने के अलावा एक पर्यावरणविद हमेशा प्रकृति की बेहतरी और जैव विविधता सहित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए काम करता है। पर्यावरण विज्ञान या प्रौद्योगिकी या इंजीनियरिंग काफी दिलचस्प और विशाल विषय है, लेकिन इस धारा को बढ़ावा देने और पोषण करने की तत्काल आवश्यकता है। यह न केवल युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और बेहतर तरीके से संरक्षण के क्षेत्र में भी एक मील का पत्थर साबित होगा।